ओपन कास्ट माइन में डंप मैनेजमेंट इन ओपन कास्ट माइन पूरे के पूरे ओपन कास्ट माइन के माइनिंग का जो ऑपरेशन है उसके जो साइकिल का ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक टन मिनरल के प्रोडक्शन के लिए हमको कई टन ओवरबर्डन को हैंडल करना पड़ता है और इसे सेफ, सिस्टमेटिकली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना पड़ता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको हैंडल करना पड़ता है, इसको स्टॉप करना पड़ता है, इसको डंप करना पड़ता है। डंप ओवरबर्डन मटेरियल, ओवरबर्डन डंप मटेरियल, इंटरबर्डन डंप मटेरियल, इंफीरियर मिनरल मटेरियल का भी होता है। इसे डेजिग्नेटेड या फिक्स प्लेस, चाहे वो विद इन माइन बाउंड्री हो या आउट ऑफ माइन बाउंड्री हो, पर वहां पे जमा किया जाता है। इसके लिए कुछ एडवांस डंप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पद्धतियां, जिसमें जियो टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, डंप मटेरियल की सेटिंग के लिए लेयरिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड बेंचिंग, स्लोपिंग और मॉनिटरिंग, लैंड का जो लैंड को उसी पुराने शेप में फॉर्म करना विथ वेजिटेशन और रिक्लेमेशन आफ्टर माइन क्लोजिंग, और उस लैंड को यूज करने के लिए प्लानिंग करना। ये सारी बातें डंप मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। और भी जो मुख्य पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं डंप मैनेजमेंट के लिए, वो हम अभी देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डंप मैनेजमेंट इन ओपन कास्ट माइन। पर्पज ऑफ डंप मैनेजमेंट, इसका पर्पज क्या है? सबसे पहले है पर्पज है इंश्योर स्टेबिलिटी, डंप के जो स्टॉक्स है, पाइल्स हैं, उसका स्टेबिलिटी हमको इंश्योर करना है, और प्रिवेंट डंप फेलियर को प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, कंट्रोल करना। दूसरा पॉइंट है इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना है, माइंस इक्विपमेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करना है, और एंड सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट फीचर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना है। तीसरा क्या है? enable materials for reclamation, मटेरियल को रिक्लेमेशन के लिए उसको तैयार करना, और एंड रिफॉरेस्टेशन आफ्टर माइन क्लोजर के टाइम पे रिक्लेमेशन के लिए क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या प्रिजर्व करना है, वो सारी बातें हमको इंश्योर करना है, एनेबल करना। रिड्यूस एनवायरमेंटल एडवर्स इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल पे पड़ने वाले जो एडवर्स इफेक्ट हैं, उल्टे प्रभाव हैं, नुकसान हैं, उसको हमको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। लाइक डस्ट, सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमको रिड्यूस करना है। टाइप ऑफ डंप्स कितने टाइप के होते हैं? एक्सटर्नल डंप, आउटसाइड ऑफ माइन बाउंड्रीज, माइन के बाउंड्री के में जो बनते हैं वो एक्सटर्नल डंप्स कहलाते हैं। फॉर्म्ड इन ओपनिंग टाइम ऑफ द माइन के जो हम शुरू करते हैं उस टाइम पे इसको बनाया जाता है। रिक्वायर्ड बिग साइज लैंड, ये बहुत ज्यादा जमीन की इनको जरूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं इंटरनल डंप, इट इज मेड इन एक्सकेवेटेड लैंड, यह जो डंप होते हैं इंटरनल, तो हमारी माइन का जो एक्सकेवेटेड खाली हो गई जगह जो है मिनरल निकालने के बाद, उसमें हम लोग इसको डंप कर लेते हैं। इट रिड्यूसेस लैंड डिग्रेडेशन, ये लैंड को का जो डिग्रेडेशन होता है, जो नुकसान होता है, उसको कम करता है। डंप डिजाइन, ये है मेन चीज। साइज, टाइप ऑफ डंप मटेरियल, डंप मटेरियल का जो साइज है, उसका जो टाइप क्या है, किस टाइप का मिनरल है, वो उस पर डिपेंड करता है डंप डिजाइन। लूज, लंपी, क्लेइज, हाइट एंड एंगल ऑफ डंप स्लोप, लूज है, लंपी है,
क्लेई है, मिट्टी वाला है, उसकी डंप की हाइट और उसका एंगल ऑफ स्लोप, ये बहुत मायने रखता है डंप डिजाइन के लिए। एंड वेदर, वेदर वहां का कैसा है। एंड ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज कंडीशन किस टाइप की है, पानी निकालने का क्या जुगाड़ है। ग्राउंड बेयरिंग कैपेसिटी, वो जो ग्राउंड है वो उस डंप के मटेरियल के वजन को सह पाने की कैपेसिटी है कि नहीं। और सीज्मिक स्टेटस ऑफ द एरिया, उस जगह पर जो सीज्मिक इफेक्ट, भूकंप आदि की जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज अंडर पृथ्वी के अंदर होती है, उसको उसका क्या स्टेटस है, सीज्मिक स्टेटस ऑफ द एरिया। डिजाइन पैरामीटर, डंप के जो डिजाइन पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें हमको कंडीशंस अप्लाई होती है, ध्यान रखना पड़ता है। इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ सीएमआर 2017 का रेगुलेशन 108 का हमको ध्यान रखना पड़ता है। बेंच हाइट में भी 10 to 30 मीटर, बेंच की हाइट है 10 to 30 मीटर तक हो सकती है कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। स्लोप एंगल अप टू मैक्सिमम 37 डिग्री, स्लोप एंगल 37 डिग्री तक हो सकता है कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। बर्म्स एंड बेंचिंग, बम उसके लिए हमको बम्स और बेंचिंग भी उसमें बनाना पड़ता है टू रिड्यूस स्लोप लेंथ एंड वाटर एक्यूमुलेशन, पानी को रोकने के लिए हमको बर्म्स और बेंचेस भी बनानी पड़ती हैं ताकि डंप को स्लाइड ना हो और उसका पानी हमारा आराम से निकलता रहे। ड्रेनेज चैनल फॉर रिडक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या ड्रेनेज चैनल भी हमको बनाने पड़ते हैं ताकि रिडक्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय डंप्ड मटेरियल। ड्रेनेज चैनल क्या करते हैं, पानी को जो सोखने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है डंप मटेरियल में, वो उसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है और डंप मटेरियल एंड रिटेनिंग वाल भी हमको बनानी पड़ सकती हैं। मेजर्स टू इंप्रूव स्टेबिलिटी, डंप की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से उपाय हैं। डंप सिमिलर साइज मटेरियल, सिमिलर साइज का मटेरियल एक साथ डंप करना चाहिए। लेवल एंड कॉम्पैक्ट बाय सुइटेबल मशीन्स, उसको लेवल करें, कॉम्पैक्ट करें सुइटेबल मशीन से, सुइटेबल मशीन के साथ उसको लेवल और कॉम्पैक्टिंग करना पड़ता है। तीसरा बात, फॉर्म बेंचेस विथ स्लोप एंगल्स आफ्टर सुइटेबल इंटरवल्स, सुइटेबल इंटरवल्स के बाद, सुइटेबल हाइट के बाद उसमें हमको बेंचिंग करना चाहिए। उसका इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम भी उसमें हमको बनाना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन डंप की हमेशा होती रहना चाहिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, डस्ट सेपरेशन, गार्लैंड ड्रेन्स, सेटलिंग टैंक फॉर सिलिटेशन एंड सॉइल इरोजन। सेटलिंग टैंक पानी को रोकने के लिए, पानी को मिट्टी जो है, जो उसके जो मटेरियल है, जो मिट्टी वगैरह, उसको सिलिटेशन के लिए, उसको सेटलिंग करने के लिए सेटलिंग टैंक बनाना चाहिए और सॉइल इरोजन हमको रोकना चाहिए। उसके लिए गार्लैंड ड्रेन्स भी बनाएं और डस्ट सेपरेशन रोकें। रिक्लेमेशन एंड एफॉरेस्टेशन, रिक्लेमेशन एंड एफॉरेस्टेशन स्प्रेड द सॉइल ओवर द डंप सरफेस। रिक्लेमेशन एंड एफॉरेस्टेशन के लिए क्या करना है, जो टॉप सॉइल हमने रिजर्व करके रखी है, प्रिजर्व करके रखी हुई है, उसको डंप सरफेस पे स्प्रे कर देना, छिड़क देना है, या उसको बिछा देना है। और सरफेस, डंप सरफेस पे और प्लांटेशन ऑफ ग्रास श्रब्स, ग्रास श्रब्स का प्लांटेशन उसमें करना है विथ बायोलॉजिकल मैन्यूर्स। आस्क हेल्प विथ बायो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बायो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमको मदद लेना चाहिए, एडवाइस लेकर कैसे उस जो है हमको श्रब्स और ग्रास को उगाने के लिए उनकी हेल्प लेना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फास्ट ग्रोइंग ग्रासेस एंड श्रब्स, जो जल्दी से तेजी से उगने वाले ग्रासेस और श्रब्स उगाने के लिए हमको इनकी हेल्प लेना चाहिए, बायो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड टाइप ऑफ लैंड, हमको आफ्टर क्लोजिंग द माइन हमको लैंड का किस शेप में, किस प्रकार से उपयोग करने वाले हैं, लोकल बॉडीज और हैबिटेट्स से बात करके
उसको करने की कोशिश करना चाहिए। किस टाइप का लैंड उनको चाहिए, हमको उनसे बात करके वो करना चाहिए। अब क्या है, डंप के हैजार्ड्स क्या क्या है? स्लोप फेल्यूर, लैंडस्लाइड और इरोजन ड्यू टू रेन, सॉइल इरोजन, बारिश के कारण सॉइल इरोजन होता है, स्लोप फेल्यूर हो जाता है, डंप स्लाइड होता है, और वाटर पॉल्यूशन होता है, कंटामिनेशन, पानी में मिट्टी वगैरह मिलने से पानी वहां का खराब हो जाता है, जिससे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर के लिए खराब पानी मिलने से उनको तकलीफ होती है, उनको दिक्कत जाती है। इससे वाटर कंटामिनेशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन होता है डस्ट उड़ने से। अगर हमको इंफीरियर टाइप का कोल का जो हमने डंप बनाया हुआ है, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हो सकती है शैली कोल में। तो ये हो गई कुछ बड़ी बड़ी बातें डंप मैनेजमेंट के लिए। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर डंप मैनेजमेंट। अगर डंप का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है तो क्या क्या उसका फायदा हो सकता है। ये क्या करता है, इंप्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द माइन। अगर डंप स्टेबल है, सेफ है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ाता है। रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेजेस, एनवायरमेंट का जो डैमेज होता है वो उसको मिनिमाइज करता है। इंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशन, सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशन को इंश्योर करता है। प्रॉपर लैंड यूज, माइन क्लोजर के बाद जो है प्रॉपर लैंड का जो यूज होने वाला है हम कर सकते हैं, उसको ये इंश्योर करता है। तो ये हुआ डंप मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें, यूजफुल होगा एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा मेरा मानना है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।